हेलो दोस्तों, जय बिहार जय भारत। तो आज हमारा एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आप सबके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल ही निशुल्क, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सीरीज किस चीज़ के लिए है? सीरीज है क्वेश्चंस का सीरीज। ये क्वेश्चन का सीरीज जो है बीपीएससी के एग्जाम यानी कि 17वीं बीपीएससी जितने भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए जीएस विजन विंग्स क्लासेस के तरफ से एक सुनहरा अवसर। ये सुनहरे अवसर में हम लोग क्या किए हैं कि आप सबके लिए हर एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे आप सबके लिए चैप्टर वाइज। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज पहले PYQ डिस्क्राइब करेंगे, फिर जो क्वेश्चन आने की संभावना है, जिस तरह की क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उस तरह के भी क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करके दी जाएगी। साथ ही साथ जितना भी हम लोग टेस्ट लेंगे ऑफलाइन, उस सारे ऑफलाइन टेस्ट का इस सीरीज में क्वेश्चन डाल के आपको समझाई जाएगी। आगे जो नेक्स्ट संडे या सैटरडे टेस्ट होता है उस सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी दी जाएगी। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन करने के लिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के टीचर हमारे अंजन सिंह सर आपको डिस्क्राइब करके देंगे। पॉलिटी के टीचर हमारे पॉलिटी स्पेशलिस्ट मिस्टर सुनील सिंह सर आपको डिस्क्राइब करके देंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी और साइंस के लिए मैं यानी कि मधुकर मुरारी आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब करके देंगे। ये आपका फ्यूचर बढ़िया हो सके, आप बीपीएससी आसानी से 17वीं बीपीएससी निकाल के ले जाओ, इसके लिए ये हमारी एक अनोखी पहल है और आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो एक इस सुनहरा अवसर का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करते हुए आप लोग YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखें और अपने साथी और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, लेकिन आपको भी हमें कुछ देना होगा, यानी कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो और फल फूल उन्हें मिले ये इस वीडियो से, ये करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आगे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हम साइंस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने, और मैंने अभी बोला था कि चैप्टर वाइज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो साइंस सब्जेक्ट में आज पहला चैप्टर मैं ऐसे ही रैंडम उठा रहा हूँ, हीट चैप्टर। हीट यानी कि उष्मा, ठीक है। तो उष्मा से जो भी इंपॉर्टेंट PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी में या कोई भी किसी भी पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी में पूछा जा रहा है, या जो ट्रेंड इधर स्विच कर रहा है, उस टाइप का कुछ PYQ आपके लिए लेके आए हैं, जो बहुत बढ़िया से कंसेप्चुअल तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। उसके बाद इसके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सारी क्वेश्चन आपको बताई जाएंगी। तो आप धीरे धीरे चीज़ों का लुत्फ लो और देखो आपको कितना एग्जाम में फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ पा रहे हैं ये है हीट चैप्टर यानी कि उष्मा से पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन जो 67th बीपीएससी में 2022 प्री में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है, यानी कि द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड। अब समझते हैं एक चीज, क्वेश्चन डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज आपको देखते हैं। एक्चुअली है क्या? एक टर्मिनोलॉजी है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर 5 तरह की होती है, ठीक है। वैसे हमें 3 तरह के ही जानने हैं खास तौर के, जिसमें होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी इस दुनिया में जो मैटर है उसका 5 तरह का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पाया जा सकता है, जिसमें से मेन तौर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस हम लोग को जानना है। अब ये जो हम बोल रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इन तीनों क्या क्या है आपको आगे आगे अभी देखेंगे, ठीक है, समझाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि कोई भी एक मैटर, जैसे वाटर ही ले लेते हैं या कोई भी मैटर जो भी आप इमेजिन कर लो, उसका फिजिकल स्टेट टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कब वो सॉलिड होगा, कब लिक्विड होगा और कब गैस होगा। यानी कि एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ, एक ही मैटर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है अलग अलग कंडीशन में, जब टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग हो तो, यानी कि ताप और दाब अलग अलग हो तो
का ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक ही वस्तु का हो सकता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि ट्रिपल पॉइंट, क्वेश्चन ये पूछा है हमसे कि क्या होता है, ये तीनों एक ही जगह पे पाया जाएगा, उसके क्या बोलते हैं? तो उसको एक्चुअली में त्रिक बिंदु बोलते हैं या फिर ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक ऐसा ताप जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करे, यानी कि एक ही साथ पाए जाए, और उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। और जो पाया जाता है 273.01 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, फ़ारेनहाइट नहीं, केल्विन पे, सॉरी केल्विन पे। इतना टेम्परेचर पे, डिग्री नहीं होता है केल्विन में, इतना टेम्परेचर जो होता है इसी को ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है केल्विन में, इसको आप सेल्सियस में भी लिख सकते हो, फ़ारेनहाइट में लिख सकते हो। अब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन क्या होता है, आगे आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने निकाला कि ट्रिपल पॉइंट यानी कि त्रिक बिंदु होगा। ये त्रिक बिंदु ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों का तीनों जो स्टेट है मैटर का एक ही साथ पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग पढ़ो एक बार, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये वर्ड आपको थोड़ा समझना होगा, संवहन या फिर कन्वेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली में एक चीज है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग संवहन देख रहे हैं, संवहन यानी कि हीट, संवहन यानी कि हीट एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तीन तरीके से हीट जा सकती है। हीट क्या है, हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट यानी कि ऊष्मा, क्या, उष्मा यानी कि ऊष्मा, ठीक है। तो ऊष्मा के बारे में हम लोग देखेंगे, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक रूप है। तो इसको एक जगह से, अगर मान लो हीट है, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तीन तरीके होते हैं। एक कंडक्शन विधि से, यानी कि दो वस्तु एक साथ टच में अगर आए तो हीट एक्सचेंज हो जाए, इसको कंडक्शन विधि बोलते हैं। यानी कि कांटेक्ट से कोई हीट अगर ट्रांसफर हो तो इसको संवहन विधि बोलते हैं, नहीं कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु है जिसमें हीट है, और दूसरा यहाँ पे एक वस्तु है जिसमें हीट जाना है। एक तीसरा वस्तु आएगा या तीसरा कोई भी सब्सटेंस आएगा जो यहाँ से हीट लेके जाएगा और इसको गिफ्ट कर देगा। जैसे मान लो एयर, हवा, पानी। हवा क्या करता है कि हम लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं, अगर बाहर में कुछ गर्म चीज़ें जल रही है तो हमें हीट फील होता है। एक्चुअली क्या होता है वहाँ कि वहाँ से हीट हवा लेके हमारे पास ले आके पहुँचा देती है, आपको गिफ्ट कर देती है क्या, हवा। यानी कि हवा क्या हो, यहाँ पे मीडियम हुई एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर करने की। तो हवा हो या पानी हो, यानी कि गैसेज हो या लिक्विड हो, ये कन्वेक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करती है एक जगह से दूसरे जगह हीट ले जाने के लिए। समझ पा रहे हो आप? ओके, तो आगे देखते हैं, ये इसी को बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन प्रोसेस। रेडिएशन आगे क्वेश्चन में मिलेगा तो देखेंगे। कंडक्शन और कन्वेक्शन समझ गए। एक्चुअली हमको कन्वेक्शन से लेना देना था, और कन्वेक्शन का क्वेश्चन क्या है, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। किसमें किसमें, सॉलिड में। ना ना ना, सॉलिड जहां जहां है उसको गलती काटते हैं। सॉलिड में मैंने बोला ना, नहीं तो सॉलिड सॉलिड गया, सॉलिड ठोस, सॉलिड मतलब ठोस, दो क्वेश्चन तो गया। गैस एवं द्रव, निर्वात और गैस। निर्वात यानी कि वैक्यूम, और वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, और जहां कुछ नहीं रहेगा वहां ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, आपको बहुत बढ़िया से पता है। तो फिर एक ही ऑप्शन बनता है गैस और द्रव्य, यानी कि गैस एवं लिक्विड। अभी बोले थे हवा गैस है, ठीक है, लिक्विड पानी या फिर वायल, कोई कुछ भी आप ले लो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके, दो क्वेश्चन हो गया। अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। यानी कि द लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है संचालन, संवहन एवं विकिरण, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसमें इंग्लिश में देखते हैं ऑपरेशन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है कि इंग्लिश वाले में मेरा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। ठीक है, संचालन मतलब यहां पे होना था कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन के जगह पे हमारे राइटर ने गलती की है, क्या किया है, ऑपरेशन कर दिया है, गलती किया राइटर ने, तो राइटर को सजाए मौत सुनाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं हमारा संचालन। ठीक है, या संवहन या विकिरण। तो एक्चुअली थर्मस फ्लास्क का प्रोसेस पूछा है, ये काम कैसे करता है वही हम देखेंगे। एक्चुअली आप देखो, थर्मस फ्लास्क कुछ यू तरह का एक पहले कंटेनर बनाया जाता है शीशा का। ठीक है, शीशा तो समझते हो आप, ग्लास का, तो ग्लास का एक थर्मस फ्लास्क बनाया जाता है, और दूसरा एक लेयर बनाया जाता है फिर से ग्लास का या स्टील का, और बीच में वैक्यूम छोड़ दिया जाता है। और क्योंकि बीच में वैक्यूम छोड़ दिया गया, तो एक्चुअली में होगा क्या कि जैसे ही आप वैक्यूम छोड़े और सबसे जो अपर लेयर है उसको व्हाइट कलर के सिल्वर कलर से पेंट किया जाता है। आप थर्मस फ्लास्क आप लोग देखे हो, आपके घर में एक सिल्वर कलर का बोतल होती है ना, जिसको बंद करके उसमें पानी रखते हैं तो ज्यादा देर चलता है, वही तो है और कुछ नहीं, वही है। अब वही है, तो उसमें देखो व्हाइट कलर का सिल्वर कलर क्यों किया जाता है, हर एक चीज के पहले रीजन देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो किया गया है, वैक्यूम क्रिएट किया गया है दो लेयर के बीच में, वैक्यूम क्रिएट करने के वजह से आप बचा रहे हो कन्वेक्शन से लॉस। कन्वेक्शन से आपने लॉस बचा ली, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है, तो वहां से कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह कोई वस्तु ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो कन्वेक्शन से आपने लॉस बचा ली। ठीक है, अब डायरेक्ट क्योंकि कांटेक्ट नहीं है, ये शीशा है, तो आपने कंडक्शन से भी बचा ली, संचालन यानी कि कंडक्शन से भी बचा ली। ठीक है, यानी कि थर्मस फ्लास्क में दो चीजों से हीट लॉस कम कर दिए। 100% तो इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि खत्म कर दिया जाए, लेकिन दो चीजों में आपने हीट कम कर दी। ओके, तीसरा चीज आता है क्या, रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडिएशन क्या होता है कि पैकेट के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह हीट ट्रांसफर होता है, और रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ना ना ना, यहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितना होता है, सनलाइट हमारे पास आता है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वैक्यूम से भी ट्रेवल करेगा और जो मीडियम रहेगा उससे भी ट्रेवल करेगा। तो कहने का मतलब जो हमने सिल्वर इधर किया था, सिल्वर फॉयल या फिर सिल्वर कलर कर दिया था, इससे जो रेडिएशन एनर्जी हीट का निकलता उसको हमने रोक दिया। यानी कहने का मतलब है कि थर्मस फ्लास्क का प्रोसेस में तीनों का तीनों प्रोसेस से हमने स्लो डाउन किया है, खत्म बिल्कुल नहीं किया, स्लो डाउन किया। जैसे ही स्लो डाउन किया तो हमारे ऑप्शन में क्या है, देखो यहाँ पे ए और बी, ए में संचालन, बी में संवहन विकिरण, यानी कि तीनों का तीनों सही है ना, तो सी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी सही होगा आपके अनुसार। आंसर समझ पाए आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप से पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस द बर्न कॉज्ड बाय स्टीम इज मोर सीरियस देन द बर्न कॉज्ड बाय वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर, बिकॉज क्वेश्चन है कि अगर 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एक वाष्प है, आपका वाष्प समझते हो ना आप लोग, गैस फॉर्म में जब वाटर गैसियस फॉर्म में चला जाता है उसको वेपर बोलते हैं। ठीक है, तो पानी का जब 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जाएगा तो वेपर बन जाएगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का अगर आपके पास वेपर है, वाष्प है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस का ही पानी है, ठीक है, तो ज्यादा हाथ डलता है 100 डिग्री सेल्सियस वाले से। ठीक है, ऐसा क्यों, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पे जाना होगा, तो कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा सा एक्चुअली होता क्या है, समझते हैं। एक टर्म आपको बताते हैं, इस टर्म का नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट का मतलब गुप्त उष्मा, 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 लेटेंट हीट
अब ये गुप्त ऊष्मा क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं, और जैसे ही हम गुप्त ऊष्मा अगर समझ गए बढ़िया से तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। गुप्त ऊष्मा होता क्या है, आप समझो गुप्त ऊष्मा होता क्या है। जैसे मान लो कि मैंने पानी को गर्म करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया तो हीट दिया 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस पे, 3 4 ऐसे बढ़ते गया बढ़ते गया। मान लो कि पानी अगर एक कंटेनर में रख के मैंने गैस जलाई है, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद टेम्परेचर रुक जाएगा, बहुत देर तक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप थर्मामीटर डाल के देख लो, आप हीट प्रोवाइड करते जाओ लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा, जब तक कि सारा का सारा इसका जो वाटर पार्टिकल था वो गैस में ना बदल जाए। यानी कि H2O पहले था क्या, H2O पहले लिक्विड था, और सारा का सारा H2O जब तक वेपर ना बदल जाए तब तक आप 100 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब ये नहीं बढ़ा सकते हो, 1 मिनट आप इंतजार करना, थोड़ा पानी पी लें हम। सॉरी, आगे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। यहां पे क्या है कि वेपर जो है वो 100 डिग्री में जब पूरा का पूरा वेपर जब बदल जाएगा तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो पार्टिकल्स था, एक एक पार्टिकल्स था मैटर का, ये बहुत ज्यादा हीट लिए हुए है, 100 डिग्री लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, और ये लेटेंट हीट अंदर लेके और ये वेपर में बना। ठीक है, तो सेमी 100 डिग्री सेल्सियस का एक वेपर है और 100 डिग्री सेल्सियस का एक लिक्विड है। तो लिक्विड में कम एनर्जी है और वेपर में ज्यादा एनर्जी है, और हीट ही तो एनर्जी है, एनर्जी ही तो कन्वर्ट हुआ है। तो ज्यादा गर्म कौन होगा, वेपर, क्योंकि ज्यादा हीट लिए हुए है। गुप्त ऊष्मा अपने रूप को परिवर्तित करने में, यानी कि स्टेट को बदलने में बहुत ज्यादा हीट ले लिया वो, तो उसमें ज्यादा हीट होगा तो वो ज्यादा जलाएगा ना, आपको सी बात है। अगर आप लोग समझ गए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि इसका आंसर आपको बताओ क्या होगा। वाष्प गैस में होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होता है, वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न की जाती है। आप देख रहे हो कि मोर हीट गिवन बाय स्टीम, यानी कि स्टीम में बहुत ज्यादा हीट होता है, यही तो होगा ना, समझ पा रहे हो सब लोग, यानी कि आंसर होगा बी। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, जो आप अभी देख रहे हो तो ये वाला जो पीपीटी है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके टेलीग्राम के चैनल पे, यानी कि हमारे जीएस विजन टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये जो वीडियो है जैसे ही अपलोड होगा हमारे लिंक के बिलो में आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो सभी के सभी बच्चे ज्वाइन करो और वहां से आप ये पढ़ सकते हो, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएगी। ओके, और आगे बढ़ते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब करके मैं दे रहा हूं अभी के अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, हमारे राइटर ने गलती करते हुए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, उसने पढ़ा नहीं, फिर से उसे सजाए मौत दी जाती है। ओके, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, सेम क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या है, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्का होता है। आप बिल्कुल अभी तो गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट डिस्क्राइब किए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो क्या आंसर होगा। ए आंसर सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि स्टीम कंटेन्स लेटेंट हीट। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपने बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अब समझना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है,
फ्रॉम 0 डिग्री टेम्परेचर टू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी के अभी आपको हम एक्सप्लेन करके देते हैं। अभी एक लेटेंट हीट का कंसेप्ट बताए थे। जैसे ही फेज चेंज होता है, जैसे 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री अगर पानी में बदलेगा तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा के उसको देने होगी लेटेंट हीट। ठीक है, यानी कि गुप्त उष्मा। अब गुप्त उष्मा आइस का क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। और बात कितने की हो रही है, 1 ही ग्राम की हो रही है ना, ज्यादा ग्राम की रहती तो इसमें मल्टीप्लाई करते। तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री पानी में बदलने में 1 ही ग्राम है तो 80 कैलोरी लग गया। ठीक है, प्लस ओके 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ले जाने में आपको, क्योंकि 1 ही ग्राम है ना, तो 1 ही ग्राम है और वाटर है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 के आसपास होता है लगभग में। कैलोरी में अब जब देखोगे तो जब निकालोगे तो mc डेल्टा टी होता है। mc डेल्टा टी छोड़ो, आप सीधे 0 से 100 पे आप जाओगे तो कितना, 100 कैलोरी। ठीक है, अभी आप चले गए 0 डिग्री के, सबसे पहले आपने देखा था 0 डिग्री का क्या, बर्फ। 0 डिग्री का बर्फ बदला 0 डिग्री के पानी में, 80 कैलोरी खर्च, क्योंकि 1 ही ग्राम था। ओके, नेक्स्ट 1 डिग्री टेम्परेचर से 100 डिग्री टेम्परेचर गया, फिर 100 कैलोरी लग गया। ठीक है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अभी बातें खत्म नहीं हुई है, बातें यहां तो शुरू हुई। 100 डिग्री तापमान क्रम के जल तल से वाष्प का पूछ रहा है, वाष्प। और 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में बदलने के लिए 1 ग्राम अगर हो तो लगभग 540 कैलोरी यूज होता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लगभग 540 कैलोरी। अब इसको ऐड कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो ऐड करके देख ही लेते हैं अभी के अभी क्या होगा। अब देखो, ऐड करने से पहले सीधे सीधे आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, ये देखो आप ऐड करोगे तो 0 0 और 0 तो 0, 4 0 और 8 तो 12 का 2। ओके, 12 का 2 हाथ में 1 लग गया, 5 1 6 और 1 7, 720 कैलोरी आप जब लगाओगे तो आपका 0 डिग्री का बर्फ अगर 1 ग्राम है तो 100 डिग्री का वेपर में बन जाएगा। आप 720 खोजते हैं, हमारा कहाँ है, फर्स्ट में 80 कैलोरी, गलत है। 336 ये भी गलत है। अब बहुत बच्चे ऑप्शन देखते ही 80 लगा के ले जाते हैं, उनको पता है अगर लेटेंट हीट पड़े हुए रहेंगे तो 80 लगा के चले जाएंगे, लेकिन आपको देख रहे हो हम पूरा बढ़िया से कैलकुलेशन निकालें तो 720 कैलोरी आ रहा है। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक आप समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है आप लोग पढ़ो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्लियरली कुछ बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है मेरे दोस्त, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ठीक है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है वही हमको देखना है। ठीक है, तो कितना होता है यही अभी देखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, तो स्वस्थ मनुष्य के ताप का जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 37 डिग्री सेल्सियस पहला ऑप्शन दिया हुआ है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। एक्चुअली में जो हमारा बॉडी है उसका टेम्परेचर होता है, जब आप थर्मामीटर लगा के देखोगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट में। क्या 98.4 फ़ारेनहाइट में ऑप्शन आपको दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा। किसी को दिख रहा? दिख रहा 98.4? यहाँ भी नहीं, ये केल्विन है और ये सेल्सियस है। मैं तो फ़ारेनहाइट में बताया हूँ, तो फ़ारेनहाइट में इतना होता है। आप 98.4 देख के आप सही लगाए कि बस गए माइनस में घुस गए, यही तो चाहता है सेटर कि आप माइनस में घुस जाओ। तो आपको सिर्फ डाटा देख के बना के नहीं ले जाना है, यही तो आपको काम करना है। पूरा ऑप्शन ध्यान से देखो फिर बनाओ, नहीं तो आप पता होते हुए गलत करोगे और माइनस में आंसर आएगा, फिर घर पे आके चेक करोगे तो दिक्कतें होगी, आपको एग्जाम में लगेगा बढ़िया बना दिए हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सेल्सियस में देखोगे तो, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में देखते हैं, पूरा का पूरा कन्वर्जन रूल ही बताते हैं आपको। बस 5 मिनट का आप टाइम दे दो, 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे आपके केल्विन में। उसके लिए कुछ चीज़ें लेके चलते हैं। 3 साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट का नाम, एक का नाम था सेल्सियस, दूसरे का नाम था फ़ारेनहाइट, तीसरे का नाम था केल्विन। ठीक है, तीनों ने पानी लिया। क्या लिया? पानी, यानी कि H2O यानी कि वाटर लिया। चलो आप भी एक साइंटिस्ट, ठीक है, आपका नाम है मिस्टर बॉय, तो मिस्टर बॉय चौथा साइंटिस्ट। और ये 4 साइंटिस्ट मिलके क्या लिए? पानी लिए। मिस्टर बॉय यानी कि आप खुद। ठीक है, अब चलो चारों साइंटिस्ट सबसे पहले लिख देते हैं सेल्सियस वाले को, दूसरे में लिख देते हैं केल्विन वाले को, तीसरे में लिख देते हैं फ़ारेनहाइट वाले को। ये साइंटिस्ट लोगों का नाम लिख रहे हैं। और आप कौन से साइंटिस्ट हो? मिस्टर बॉय, तो मिस्टर बॉय को बी लिख देते हैं। मिल गए ये 4 साइंटिस्ट हमारे। अब इन 4 साइंटिस्ट लोगों में सबसे पहले 2 चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। 2 चीजें क्या है, समझोगे एक बात को। मान लो कि इन चारों ने पानी को लिया था और उसमें से हीट यानी कि उसमें एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। उसमें एक्सट्रैक्ट करने का मतलब हीट बाहर निकलना शुरू किया। और जब हीट बाहर निकलना शुरू हुआ तो सबसे पहले हीट निकाला, सब ने निकालना शुरू किया और पूरा निकाला। जैसे ही एक पॉइंट पे हीट निकलने के बाद जस्ट वाटर से बर्फ बदला, यानी कि आइस बन गया, तो उसको बोल देंगे आइस पॉइंट। सबने हीट एक्सट्रैक्ट किया, सबका आइस बना। लेकिन क्योंकि इन चारों का स्केल है और चौथा तो आपका खुद का है मिस्टर बॉय, आप हो, ठीक है, तो चौथा आप खुद का है, तो सेल्सियस ने बोला मैंने स्केल बनाया है ना, तो मेरी मर्जी चलेगी। तो उसने बोला कि हमने जो हीट एक्सट्रैक्ट किया और जहां भी वो कुछ भी हुआ उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ही आइस बना तो उसको उसने नाम दिया, कुछ भी किंतु परंतु नाम दिया कि हम मानेंगे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बना। ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पे बना था, वो कुछ नहीं। उसने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बना, उसकी मर्जी भाई, उसकी स्केल है, ठीक है। केल्विन ने बना, मुझे सेल्सियस से क्या लेना देना, मैं कुछ और मानूंगा। इसने बोला कि 273 पे बना है आइस, ठीक है, तो इसने बोला 273 केल्विन पे बना है, ठीक है। वैसे ही फ़ारेनहाइट नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने बोला तुम लोग की डाटा, हमको क्या लेना देना, मेरा जो आइस बना है, मेरा आइस कितने पे बना है भाई, मेरा आइस बना है 32 डिग्री पे, मेरा आइस बना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। तीनों ने ऐसा बोल दिया। और आप हो मिस्टर बॉय साइंटिस्ट, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख लो। आप बोल दो कि मेरा बना 1000 डिग्री बॉय पे, 1000 डिग्री बॉय पे बना है बर्फ, आपकी मर्जी, आपकी स्केल, आपकी मर्जी चलेगी। कोई और ना माने क्या फर्क पड़ता है, अपना स्केल है, मान लो आप, ठीक है। ये आप समझ गए। दूसरा चीज क्या होता है कि अब गर्म करना शुरू किए ये लोग, और गर्म करते करते इतना गर्म किए, इतना हीट दिए कि एक पॉइंट ऐसा आया कि पानी खदकने लगा, मतलब बॉयल होने लगा, बॉइलिंग हो गया। तो जब बॉइलिंग हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब देखो, जैसे ही बॉयल आया तो बॉइलिंग पॉइंट, तो सेल्सियस ने बोला मेरा स्केल है, हम 100 डिग्री सेल्सियस मानेंगे, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, मान लो, ठीक है। केल्विन ने बोला मेरी मर्जी, हम 373 मानेंगे केल्विन में, ठीक है, कोई क्या कर सकता, उसका स्केल है। फ़ारेनहाइट ने बोला कि मेरी मर्जी, हम तो इसमें से कुछ भी ना माने, हम तो 212 मानेंगे भाई, ठीक है, मान लो, तुम्हारी मर्जी फ़ारेनहाइट में। अब बॉय हो आप, आपकी मर्जी, मान लो, आप मान लो कि 5000 पे हुआ, 5000 डिग्री बॉय पे। अब ये जो हुआ इसका एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी आएगा। वो कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, देखो आप, कोई भी टेम्परेचर है तो मान लो यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर सेल्सियस हो, केल्विन हो, फ़ारेनहाइट हो, तो उसको हम लिखते हैं टेम्परेचर, यानी कि ताप, माइनस ताप ले लो, ताप माइनस में आइस पॉइंट,
बट्टे में बॉइलिंग पॉइंट, फिर माइनस में आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जैसे ही टेम्परेचर माइनस में आइस पॉइंट बट्टे में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलोगे तो ये सब का सब इसको फॉलो करेंगे, आपका वाला भी इवन। और जैसे ही सब का सब फॉलो करेंगे तो आप टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला बना लोगे। देखते हैं कैसे, वो कैसे, टेम्परेचर ले लो, देख लो। टेम्परेचर पहले सेल्सियस वाला लेते हैं, तो टेम्परेचर के जगह पे सी लिख लेते हैं और 0 डिग्री, आइस पॉइंट 0 डिग्री, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट 100, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो सब बराबर ही होगा ना, तो कांस्टेंट ही तो है। केल्विन वाला ले लेते हैं, तो केल्विन माइनस 273 बट्टे में 373 माइनस में 273 इज इक्वल टू, फॉरेनहाइट वाला लेते हैं, फॉरेनहाइट माइनस 32 बट्टे में 212 माइनस 32। बॉय वाला इधर लिख लोगे, बात वही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इसको सॉल्व करके आप लिखोगे तो 0 तो यहां से हट ही जाएगा, यहां इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां 100 आएगा, यहां भी 100 आएगा और यहां 180 आएगा, आएगा ना। देख लो आप घटा के खुद से। जब इसको कटाओगे मेरे दोस्त, जब इसको कटाओगे तो ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा और ये बताओ 9 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि C बट्टे में 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 बट्टे में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बट्टे में 9 होगा, ठीक है। अब ये है आपका कन्वर्जन फॉर्मूला जो आप रटे हुए हो। मैंने कंसेप्ट के अनुसार बताया, आप जो रटे हुए हो अभी फिर से आप रट सकते हो या याद कर लो, ज्यादा बढ़िया। क्वेश्चन पूछ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट स्केल में है, डाटा पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। सेल्सियस और फॉरेनहाइट यानी कि ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, बात खत्म, ठीक है। तो लिखते हैं C/5 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस बट्टे में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। F का वैल्यू आपको निकालना है, तो F माइनस 32 बट्टे में 9। अब जब इसको 5 से कटाओगे तो कितना 10 आ जाएगा ना, और 10 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 90, और इसको जब इधर ले जाओगे तो प्लस 32 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू F। आप ऐड करके देख लो, ये कितना आ जाएगा 2, और 9 और 3 कितना होता है बताओ, 9 और 3 होता है 9, 10, 11, 12, ओके। तो 12 इज इक्वल टू F, यानी कि फॉरेनहाइट में 122 डिग्री फॉरेनहाइट। आप खुद से आगे से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस फार्मूला के अनुसार आप बना के ले जा सकते हो, आसानी से बनाओगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको टेलीग्राम में PPT मिलेगा, PDF में फॉर्म में मिलेगा, आप डाउनलोड करो और आगे देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप क्या है, यानी कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपके सामने अभी देखेंगे। एक्चुअली में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ में मिनिमम टेम्परेचर जो लेके जाया जा सकता है, जो पॉसिबल है, उस टेम्परेचर से नीचे कोई भी किसी भी वस्तु को लेके जाया ही नहीं जा सकता है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो अर्थ पे पॉसिबल हो। अब देखो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु ना, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान लगड़ा, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थ में नहीं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ नहीं, यानी कि क्लियरली आपको सी दिख रहा, थ्योरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर,
ठीक है, यानी कि इससे मिनिमम टेम्परेचर नहीं हो सकता है, परम शून्य ताप इसी को बोलते हैं। ठीक है, जो कि होता है माइनस में 273.01 डिग्री सेल्सियस लगभग में, इससे अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है लगभग में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, जो बीपीएससी आजकल पूछता है, तो ध्यान से देखो आप क्वेश्चन क्या है। वैसे यूपी लोअर डिवीजन 2009 का क्वेश्चन है, लेकिन बीपीएससी टाइप का क्वेश्चन आजकल उठाने लगा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, यानी कि आइस क्यूब मेक द ड्रिंक कोल्डर। ठीक है, अब आइस क्यूब मेक द ड्रिंक कोल्डर, फिर नहीं तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। और क्योंकि हम स्टेटमेंट ही तो देख रहे हैं ना, तो पहला स्टेटमेंट था, और स्टेटमेंट का रीजन असर्शन रीजन बोलते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट का रीजन लिखा हुआ है आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक टू मेल्ट, बिल्कुल सही बात है। देयर बाय कूलिंग द ड्रिंक, बिल्कुल सही बात है। आइस क्यूब मेक द ड्रिंक कोल्डर, ये भी सही बात है। यानी कि अगर ड्रिंक में आइस क्यूब डालते हो तो ठंडा होता है, बिल्कुल सही बात है। और रीजन बता रहा है कि लेटेंट हीट जो होता है उसका वो ड्रिंक में चला जाता है, ये भी सही बात है। यानी कि एक्सर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाने के लिए एक तरीका हम आपको बताते हैं, सुनिएगा बात। सबसे पहले आपको ऑप्शन ए पढ़ना है, अगर सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। सही होता है तो बी में जाना है, अगर गलत हो गया ऑप्शन ए तो कुछ भी नहीं पढ़ना, गलत हो गया तो कुछ भी नहीं पढ़ना, सीधे के सीधे डी आंसर लगा दो, कुछ नहीं करना, डी आंसर लगा दो, सोचना ही नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए इज रॉन्ग आर इज करेक्ट, होगा ही। अगर आप ए पढ़ लिए सही था, रुक जाओ, फिर बी पढ़ो, बी पढ़ोगे तो बी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर बी आपको गलत लगा तो कुछ नहीं करना है, सी ऑप्शन लगा दो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि बी भी सही हो और ए भी सही हो, तब आपको क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। फिर आपको अनुमान ये लगाना पड़ेगा क्या ए को बी बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर एक्सप्लेन कर रहा होगा तो ये लगाना है, नहीं कर रहा होगा तो बी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन वही होगा, इसलिए हमने ये लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 12। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि, ये आपका क्वेश्चन है। रनिंग अ फैन इन हॉट वेदर प्रोवाइड कंफर्ट बिकॉज, इसका रीजन देखते हैं, पहले ऑप्शन क्या आता है फिर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पंखा ठंडी हवा देती है, ठीक है। बी में लिखा हुआ है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, ठीक। नेक्स्ट, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है, ठीक। अब समझो एक बात, पंखा ठंडी हवा देती है, गलत, बिल्कुल नहीं देती। ठंडा जो गर्म हवा ऊपर जाता है उसी को नीचे फिर से भेज देती है, गलत है। नेक्स्ट है हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, ये सही है, क्योंकि जब फैन चल रहा होता है तो जो स्पीड में हवा आपके बॉडी से टकराता है तो हमारे बॉडी पे पसीना होता है, और आपको पता है कि थोड़ा भी गर्म चीजें आपके बॉडी से अगर टकरा के जाएगी हवा तो आपके पसीने को वाष्पीकृत करेगी, और आपको पता है कि वाष्पीकृत जब होगा तो ठंडी महसूस होगा। जैसे कि घड़ा का पानी इसी रीजन की वजह से ठंडा होता है, पता है आपको, घड़े के पानी, घड़ा में अगर पानी आप डाल दो तो उसमें वाष्पीकृत पॉइंट्स अगर उड़ जाते हैं, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। तो वही कंसेप्ट है, यानी कि हमारा बी आंसर सही है। और सी और डी देख लेते हैं, हमारे शरीर से ऊष्मा विकृत होती है, ये वाला जो पंखा से नहीं लेना देना है। हवा की संवाहकता बढ़ जाती है, इसे नहीं लेना देना, यानी कि बी आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। वायुमंडल 13 में देखते हैं, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि द एटमॉस्फेयर exert a lot of pressure on us but we do not feel it,
बिकॉज ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों नहीं करते, रीजन अभी हम देख रहे हैं। एक्चुअली में बात ऐसा है कि प्रेशर आप तभी फील करोगे जब आपका बॉडी जो बाहर के तरफ आपके बॉडी का पार्ट्स है या फिर ब्लड है या फिर अंदर का सिस्टम है, उससे ज्यादा प्रेशर बाहर से आपके बॉडी पे लगेगा, तभी आप प्रेशर से फील करोगे। लेकिन एक्चुअली बात क्या है कि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका बॉडी का प्रेशर बैलेंस हो जाता है। और खास करके जब ब्लड का बात करेंगे ना, तो ब्लड का प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा होता है। और जैसे ही कोई भी प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो कम वाला प्रेशर आप फील कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऑफकोर्स सी बात है। यानी कि दाब जो होगा, जब ज्यादा दाब आप पे लगेगा तभी तो फील करोगे ना। आपका बॉडी अंदर से बाहर की तरफ जो दाब लगा रहा है उससे कम दाब लगेगा तो क्यों फील करोगे, ऑफकोर्स सी बात है। यानी कि क्या आंसर क्या है, देखिए हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव डालता है, यही बस ये आंसर होगा। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे पढ़ लोगे, लेकिन यही आंसर होगा, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। ये आज के क्लास में बस 15 क्वेश्चन रखते हैं। इस सीरीज में आगे से ज्यादा क्वेश्चन डालेंगे। एक्चुअली आज कंसेप्ट भी लेके चल रहे हैं हम, तो टाइम टेकिंग जा रहा। तो 15 क्वेश्चन में पहले 14 क्वेश्चन देखते हैं, फिर 15 देखेंगे। लिखा हुआ है, व्हाई डज वाटर बॉयल एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई एल्टीट्यूड। यानी कि अगर किसी ऊंचाई वाले जगह पे, माउंटेनियस रीजन में जब भी हम जाते हैं तो होता क्या है कि कम ही टेम्परेचर, माने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होने लगता है। वैसे हम लोग को पता क्या है कि 100 डिग्री से टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, लेकिन अब देखते हैं, समझो आप यहां पे एक चीज, PB इज इक्वल टू MRT। ये चीज अगर आपको पता है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मान लो, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा ना। यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि दाब जो होगा समानुपाती होगा ताप के। और जैसे ही दाब समानुपाती होगा ताप के, और अगर आपका प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी तो घटेगा, क्योंकि समानुपाती है। और क्योंकि आप माउंटेनियस रीजन में जा रहे हो, और जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा तो एक्चुअली में होता क्या है कि गैसेस का प्रेशर हाइट के अनुसार कम होते जाती है। और जैसे आप माउंटेनियस एरिया में जाओगे, यानी कि हाई एल्टीट्यूड में जाओगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम। तो पहले क्या हो रहा था कि जो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल हो रहा था, वो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर बॉयल होगा। समझ रहे हो? तो 80 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि दाब घट गया, प्रेशर घट गया। ऑप्शन पढ़ते हैं, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। ऑप्शन डी में क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से सही। चलो इस पे तो कुछ अभी बोल नहीं सकते। सी देखते हैं, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, नहीं, कुछ भी सही नहीं दिख रहा है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, नहीं, गुरुत्वाकर्षण कम से क्या लेना देना है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है अतः उबलने बिंदु नीचे आ जाता है, यही तो अभी हम समझाए हैं। क्या बोले हैं, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट कम्स डाउन, बिल्कुल सही है, यही तो अभी समझाए हैं। तो 14 नंबर भी आप समझ गए। आज के क्लास के लिए ये लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्क्राइब में देखेंगे। चलो, ये भी एक्सर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, और ये भी जस्ट पिछला क्वेश्चन का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। क्वेश्चन देखना क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, बिल्कुल सही, अभी तो देखे थे घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, नहीं, ऊंचाई के साथ तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है मेरे दोस्तों। और जैसे ही आप ये बात सुन रहे हो कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और यहां पे लिखा हुआ है कि बढ़ जाता है, यानी कि रीजन गलत है। अभी हम आपको क्या बताए थे, अगर ए सही हो और बी गलत हो, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधे के सीधे आपको ए मार देना है। क्या लिखा हुआ है, सी मार देना, सी, सॉरी,
सी मार देना है। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बी में लिखा ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, लेकिन अभी आपको बताएं कि घट जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो समानुपाती होता है टेम्परेचर के। ठीक है, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है तो आपको पता है कि टेम्परेचर भी घटता है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, हाइट पे ही तो बर्फ गिरता है ना, टेम्परेचर भी घटता है और प्रेशर भी घटता है, आपको पता है, तो वही चीज तो है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम ये आपको बोलते हुए स्थगित करते हैं कि ये हमारा सीरीज कंटिन्यू रहेगा, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। हमारा मछुआ टोली के पास में जो क्लासेज चल रही हैं आप लोग यहाँ पे आके विजिट करो। जीएस विजन विंग्स क्लासेज का क्लास है, यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलता है, ऑनलाइन भी हम चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। यूट्यूब पे क्वेश्चन सीरीज के फॉर्म में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब करके देंगे। तो आज के लिए इतना ही स्थगित करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि कल के क्लास में नए क्वेश्चन के सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सबक खैर। बाय बाय।